किसी ने क्या खूब कहा है, आप दूसरों का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला अवश्य करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्रिया स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन अनुप्रिया में। आज मैं श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी आपसे शेयर करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी महाभारत काल की है। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और अपनी कमर पर भारी सोने से लटकी पोटली उसे दे दी। इतने सारे सोने के सिक्के को देखकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को धन्यवाद किया और वहां से घर के लिए चला। वह रास्ते भर यही सोच रहा था कि अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वह एक अच्छा सा घर खरीदेगा और अपनी पत्नी और बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा और बचे हुए सिक्के से एक छोटा सा व्यापार शुरू करेगा। लेकिन उस बेचारे ब्राह्मण को नहीं पता था कि उसका दुर्भाग्य भी उसके साथ चल रहा था। घर के रास्ते के सुनसान जगह पर एक लुटेरे ने उस सोने के सिक्के से भरी पोटली को छीनकर भाग गया। गरीब ब्राह्मण ने कुछ देर तक उसका पीछा किया, लेकिन जब वह लुटेरा उसके हाथ से निकल गया तो वह अपना सर पकड़कर बैठ गया और बहुत दुखी मन से अपने घर पहुंचा और अगले दिन से फिर से भिक्षा मांगने शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन दोबारा नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा। यह देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस ब्राह्मण को इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी, इसके बाद भी यह भीख मांग रहा है। अर्जुन ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम अभी भी भिक्षा मांग रहे हो? तब ब्राह्मण ने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों से कहा कि उस सोने की पोटली को लुटेरे ने छीन लिया, इसलिए मुझे फिर से भिक्षा मांगनी पड़ रही है। यह सुन अर्जुन को फिर से उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई। इस बार अर्जुन ने अपने गले से हीरो का एक माला निकालकर उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने दोनों का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर के लिए निकल पड़ा। ब्राह्मण घर पहुंचकर इस सोच में पड़ गया कि इस माला को रखूं कहाँ। उसके घर में एक पुराना मटका पड़ा था, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। उसने सोचा इस पुराने मटके पर किसी की नजर भी नहीं जाएगी, इसलिए चोरी के डर से उसने वह हीरो का माला उस पुराने मटके में रख दी। वह सुबह से भीख मांगते मांगते बहुत थक चुका था और अगली सुबह उसे भीख मांगने जाना भी नहीं था, इसलिए उस रात उसे बहुत गहरी और अच्छी नींद आई। सुबह सुबह जब उसकी पत्नी पास की नदी में पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा रोज वाले घड़े में एक छोटा सा छेद है, इसलिए वह उस पुराने घड़े को लेकर पानी भरने चली जाती है। जब वह घड़े को धोने के लिए उसे उल्टा करती है तब वह हीरो का हार नदी में गिर जाता है। जब सुबह सुबह वह गरीब ब्राह्मण उस पुराने मटके में पानी भरा देखता है और पत्नी से उस बारे में पूछता है तो वह अपने दुर्भाग्य और किस्मत को कोसने लगता है। वह दुखी मन से फिर से उस दिन भिक्षा मांगने जाता है। उस शाम फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले होते हैं। जब वो दोनों दोबारा उस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखते हैं तो अर्जुन फिर से उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं, तुम अभी भी भिक्षा मांग रहे हो? तब वह ब्राह्मण उस हीरे के हार को खोने की सारी कहानी सुनाता है। कहानी सुन अर्जुन मन ही मन सोचते हैं, इस ब्राह्मण की तो किस्मत ही खराब है, इसकी किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है। इस सारी घटना के दौरान अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस बार मैं इस ब्राह्मण को दान देता हूँ। श्री कृष्ण ने एक छोटी सी मुद्रा उस ब्राह्मण को दान में दे दी। यह देख उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। दोनों को धन्यवाद किया और चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जब मेरी सोने की मुद्राओं और हीरो के हार से उसका कुछ नहीं हुआ तो आपकी इस छोटी सी मुद्रा से क्या भला होगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम बस इस ब्राह्मण का पीछा करो। रास्ते में वो ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि इतने बड़े राजा होते हुए श्री कृष्ण इतना छोटा दान दिए, इतने में तो मेरे परिवार के लिए एक दिन का खाना भी नहीं आएगा। वह ब्राह्मण यह सब सोचता हुआ जा ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक मछुआरे के जाल में एक मछली तड़प रही थी। उसने सोचा, इस एक सिक्के से मेरा तो भला होगा नहीं, तो इस बेचारी मछली का ही भला कर देता हूँ। उसने उस मछुआरे से मोल भाव कर उस मछली को खरीद लिया
और अपने भिक्षा पात्र में पानी भर के उस मछली को उसमें रख दिया। वह मछली को वापस नदी में डालने जा ही रहा था कि तभी उस मछली ने अपने मुंह से हीरों की एक माला उगली। यह वही माला थी जिसे उसकी पत्नी ने नदी में गिरा दिया था और उस मछली ने उसे निगल लिया था। उस हीरो की माला को देखकर वह ब्राह्मण खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। किस्मत से उसी समय वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण से उसके सोने की सिक्कों की पोटली छीनी थी वहां से गुजर रहा था। जब उसने ब्राह्मण को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया, तो उसे लगा ब्राह्मण उसे पहचान गया है, इसलिए वह जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब वह ब्राह्मण युधिष्ठिर के दरबार में मेरी शिकायत करेगा, जिससे मुझे दंड दिया जाएगा। दंड के भय से वह लुटेरा ब्राह्मण का पैर पकड़ने लगा और उसे वह सारी स्वर्ण मुद्राएं वापस कर चला गया। ब्राह्मण ने खुशी खुशी उस मछली को नदी में वापस छोड़ा और अपने घर वापस चला गया। यह सब देख अर्जुन श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, वासुदेव, जो काम स्वर्ण मुद्राओं की थैली और हीरो का हार न कर पाया, वह आपकी इस छोटी सी मुद्रा ने कैसे कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह उसकी सोच का अंतर है। जब तुमने उस गरीब ब्राह्मण को सोने की मुद्राएं और हीरो का हार दिया तो उसने सिर्फ स्वयं के सुख के बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने सिर्फ एक मुद्रा दी तो उसने दूसरे के दुख को खत्म करने के विषय में सोचा, जिससे उसका दुख खुद ब खुद खत्म हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, सत्य तो ये है कि जब हम दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब हम दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब हम ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। तब ईश्वर हमारे साथ होते हैं और ईश्वर हमारा भला कर रहे होते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।